हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनीता चोपड़ा हियर। और आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है ए टाइगर इन द हाउस। त्रिमूर्ति द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर ऑन ए हंटिंग एक्सपेडिशन इन द तराई जंगल नियर देहरा। जो त्रिमूर्ति टाइगर है, जो टाइगर का बच्चा उन्हें मिला था, ये ग्रैंडफादर को मिला था जब वो एक हंटिंग करने एक तराई जंगल में जो देहरा के पास है वहाँ पर गए थे। नाउ ग्रैंडफादर जो है वॉज नो शिकारी, बट एज ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ शिवालिक हिल्स बेटर देन मोस्ट पीपल। उन्हें शिवालिक जो माउंटेन्स हैं उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी दूसरे कंपैरिजन में। सो ही वॉज परसुएडेड टू अकम्पनी द पार्टी। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेरी सिंगल इम्पॉर्टेंट पर्सनस फ्रॉम दिल्ली। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनस भी इसमें शामिल हुए थे। टू एडवाइज ऑन द टेरन होता है इलाका या फिर एक एरिया, एंड द डायरेक्शन the beaters should take once a tiger had been spotted। उन्हें वहाँ लेकर जाना था जहाँ पर कभी एक टाइगर जो है स्पॉट किया गया था या देखा गया था। The camp itself was spontaneous, 7 large tents, one of the each shikaris। Sumptuous का मतलब होता है luxurious, right? Luxurious। A dining tent and a number of several servant tents। The dinner was very good as grandfather admitted afterwards। ग्रैंडफादर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और उसे बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा था। It was not often that one saw hot water plates, finger glasses and 7 or 8 horses in a tent in the jungle। Yes, जंगल में इतनी सारी फैसिलिटी कराना, उन्हें अपनी तरफ से सारी फैसिलिटीज टेंट में अवेलेबल कराई। But that was how things were done, but things somehow it was done। In the days of the viceroys, viceroys होता है एक तरह से सोल्जर्स या सूबेदार। There were also some 15 elephants, 4 of them with hodas for the shikaris and the other specially trained for taking part in the beat। hodas होता है एलिफेंट, उनके पास 15 एलिफेंट्स थे, और hodas होता है जो सीट होती है ऊपर बैठने के लिए, उनको hodas बोलते हैं। द स्पोर्ट्समैन नेवर सॉ अ टाइगर। जो स्पोर्ट्समैन वहाँ पर आए हुए थे उन्होंने कभी टाइगर देखा नहीं था और कभी शूट भी नहीं किया था। दो दे सॉ अ नंबर ऑफ डियर, पीकॉक एंड अ वाइल्ड एनिमल। जो छोटे छोटे थे वो उन्होंने देखे ज़रूर थे लेकिन कभी उनको शूट किया नहीं था। राइट नाउ वर गिविंग अप ऑल द होप ऑफ फाइंडिंग अ टाइगर। उन्होंने बहुत देखा लेकिन उन्हें कहीं टाइगर मिला नहीं। वर बिगिनिंग टू शूट अ जैकल। तब उन्होंने सोचा हमें एक जैकल का शूट कर लेना चाहिए। व्हेन ग्रैंडफादर स्क्रॉलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी। जो ग्रैंडफादर है उसने जब धीरे से ध्यान से देखा तो उसने एक डिस्कवर किया एक लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ बैनियन ट्री। एक बरगद के पेड़ के पास इंट्रिकेट रूट्स और डिफिकल्ट थे जहाँ पे घना था थोड़ा, वहाँ पर उसने 18 इंचेस का एक छोटा कप देखा टाइगर का। देन ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम आफ्टर द कैंप had broken up। यस, जब कैंप ओवर हो गया तो उसे घर ले आया। He had the distinctions of being the only member of the party to have begged any game dead or alive। उन्हें मना कर दिया था इसे जिंदा या मरा हुआ या फिर कैसे भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कोई भी ना करे, उसने कह दिया था। At first the tiger cub who was named Trimoti by grandmother was brought up extremely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood। यह सब उसे मिल्क दिया गया था एक बॉटल में, लेकिन but the milk proved too rich for him and he was put on the diet of raw mutton and cod oil to be followed later by the more tempting diet of pigeons and rabbit। बट वो मिल्क जो था उसके लिए सफिशिएंट नहीं था, धीरे धीरे रॉ मटन, कच्चा मटन है उसके लिए अवेलेबल कराना पड़ा। कॉड लिवर ऑयल होता है, फिश ऑयल, और धीरे धीरे पीजन्स और रैबिट्स को भी उसकी डाइट में शामिल करना पड़ा। ट्रिमोटी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियन। उसके लिए कंपनी के लिए 2 लोगों को 2 और एनिमल्स को लेकर आए। एक था मोंकी जिसका नाम था टोटो, हु वॉज ब्रॉट enough to put the young tigers by the tail and then climb up the certain if Trimoti is in his temper। and small mongrel puppy found on the road by grandfather। that is अब वो जो मोंकी था कई बार उसे अपने टेल पर उछाल लेता था क्योंकि छोटा था ये कब, जब उसे गुस्सा आता तो वो कर्टन के ऊपर चढ़ जाता था।
राइट। और जो एक छोटा जो मंग्रेल पपी था, ये एक तरह की प्रजाति है, उसे लेकर आए थे, जो उसे एक रोड पर ग्रैंडफादर को मिला था, तो उसे वो घर ले आए थे। एट फर्स्ट ट्रिमोथी अपीयर्स टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। धीरे धीरे वो पहले तो शुरुआत में डरता था उस पपी से, एंड ड्रेटेड बैक, और पीछे एक स्टेप बैक कर लेता था, स्प्रिंग्ड इट एंड केम टू नियर, कभी एकदम पास आता फिर डर के पीछे हो जाता। ही वुड मेक अपस्टर्न डैशेस एट इट विद हिज लार्ज फोपॉ एंड देन रिट्रीट टू अ रेडिकुलसली सेफ डिस्टेंस। अपने आगे वाले पैरों में जैसे पंजों को यूज़ करता था सेफ डिस्टेंसिंग के लिए। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। फिर वो धीरे धीरे पपी को अलाउ कर लेता था, उसके बैक पर वो रेस्ट करता था। वन ऑफ द त्रिमोटीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टैक एनी वन हु वुड प्ले with him, and so when I came to live with grandfather I became one of the tiger's favorite। जब वो grandfather के पास आया तो उसका जो favorite ये बन गया था उसके साथ खेलने के लिए कंपनी। with a crafty look in his glittering eyes, उसकी चमकती आंखों में बहुत crafty look आता था, and his body crouching, he would creep closer and closer to me suddenly making me a dash for my feet। yes, वो धीरे धीरे उसके पास आता, rolling on his back and clicking with the delighted and pretending to bite my ankles। वो ऐसे pretend करता था, दिखावा करता था जैसे वो धीरे धीरे उसके ankle को खा जाएगा। He was by the time the size of full grown retriever and when I took him out for a walk people on the road would give us a wide breath। yes, वो people जो है बाहर सब उसे घुमाने लेके जाते थे, सब बहुत हैरान हो जाते थे कि इतना बड़ा टाइगर ऐसे कैसे बाहर मॉर्निंग वॉक पे लेकर आ रहे हैं, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। when he pulled hard on his chain I had difficulty in keeping up with him। कई बार वो चेन को जब खींचता था तो उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। His favorite place in the house was the drawing room and he would make himself comfortable on the long sofa reclining there with a great dignity and scowling at the anybody who tried to get him off। yes, उसका जो फेवरेट एरिया था वो ड्राइंग रूम था, वहाँ पर वो सोफे पे रिक्लाइन मतलब लेटा होता था और घुर्राता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे वहाँ से उठा दे, उसे मना ऐसे लगता था। त्रिमोटी हैड क्लीन हैबिट्स, उसकी वैसी भी क्लीन हैबिट्स थी, एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज फ्रॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट, और कैट के जैसी हरकत करता था क्योंकि वो एक हाउस में बॉर्न एंड बॉटअप हुआ था, फॉरेस्ट के बारे में उसे नहीं पता था। ही स्लेप्ट एट द नाइट इन द क्लॉक्स क्वार्टर एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और वो बाहर वॉक के लिए जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता था कि उसे कोई बाहर लेके जाए। One of these days declared grandfather in the fromficate manner we are going to find। अब उसकी दादी माँ ने एक भविष्यवाणी की, फ्रॉम्फिकेट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। त्रिमोती सिटिंग ऑन द महमूद्स बेड, उसने ये देखा त्रिमोती है वो बेड पर बैठा हुआ है, किसके, महमूद के, जो उनका कुक था, और वहाँ पर कोई साइन नहीं मिलेगा कुक का, सिर्फ उसके क्लोथ्स और शूज़ के अलावा। दैट मीन्स वॉट, दैट वॉज क्लियर कि वो उसे खा चुका होगा। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट बट व्हेन त्रिमोती वॉज अबाउट 6 months ओल्ड चेंज केम ओवर हिम। जब वो 6 महीने का तो सडन एक चेंज उसमें आया। ही ग्रीव स्टडीली लेस फ्रेंडली, वो लेस फ्रेंडली हो गया, वायलेंट बहुत ज़्यादा होने लग गया। वैन आउट फॉर अ वॉक विद मी ही वुड ट्राई टू स्टील अवे द स्टॉक ऑफ अ कैट और समवन पेट पेस्किन्स, मतलब बाहर जाकर वो कैट और किसी को पकड़ने की कोशिश करता था खाने के लिए। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रिज्ड क्रैकलिंग फ्रॉम द पाउट्री हाउस एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वरांदाज। रात को भी कुछ आवाज़ें आती थी पाउट्री फार्म से कि वहाँ पर वो हैन को लेकर और वो खा लेता था, और सुबह मॉर्निंग में फेदर्स बिखरे होते थे वरांदा में, तो समझ में आ जाता था कि ये त्रिमोती का ही काम है। त्रिमोती हैड बीन चेंज्ड अप मोर ऑफन, उसे फिर धीरे धीरे चेंज कर रखने लगे। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद वॉट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट, वो बहुत विलेनियस हो गया उसका जो नेचर है। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज अ टाइम टू ट्रांसफर हिम टू जू, अब उसे ग्रैंडफादर को लगा अब इसे हमें जू में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। द नियरेस्ट जू वॉज एट लखनऊ, लखनऊ में था नियरेस्ट जू, 200 miles अवे, 200 miles अवे था। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड त्रिमोती एंड नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद हिम। ग्रैंडफादर टुक हिम एट लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटी वेयर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज टाइगर। जो जू वाले थे वो भी बहुत खुश थे उसे पाके कि उन्हें बहुत ही सिविलाइज टाइगर मिलने जा रहा है। आफ्टर 6 months later when my grandparents were visiting
relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Trimoti was getting on, and I was not there to accompany him, but I heard all about it when he returned to Dhera. जब वो आया वापस तो उसे देखने गया जू में कि उसका क्या है हाल वहाँ पे, तो उसे वो तब वहाँ पे अपने दादा के साथ था नहीं, लेकिन उसे बाद में पता चला. Arriving at the zoo, जब वो जू गया, grandfather made a straight for the particular cage in which Trimoti had been interned, जहाँ त्रिमोती को रखा गया था. The tiger was there, crouching in a corner, full grown and with a magnificent striped coat. उसने देखा वहाँ पे एक टाइगर था जो कोने में बैठा हुआ था. Hello Trimoti, उसने कहा. Trimoti, hello, said grandfather, climbing the railing with ease, and he put his arms through the bar on the of the cage. The tiger approached the bars. जो टाइगर जो उसके केज के पास आया, and allowed the grandfather to put both hands around his head. उसके हाथ को अलाउ किया अपने हेड पे रखने के लिए. Grandfather stroked the tiger forehead and trickled his ears, and whenever he growled, smacked his across the mouth, which was the old way of keeping him quiet. उसे वही लगा कि उस तरह वो शांत होता तो वैसे ही एक्शन कर रहा था. It licked grandfather's hand and only sprung away when the leopard in the next cage snarled at him. That is, वो जब वो ग्रैंडफादर उसे ऐसे कर रहा था, लिक्ट का मतलब होता है उसके हैंड को वो जीभ से चाट रहा था, और जब वो पीछे हो जाता जब साइड में लेपर्ड जो है उसके तरफ गुर्राता था. ग्रैंडफादर शूड एंड लेपर्ड अवे, तो ग्रैंडफादर ने लेपर्ड को दूर भगाया, शूट कर दिया. एंड टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, फिर से वो उसके हैंड्स को लिक करने लग गया. बट इवन नाउ every now then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. वो फिर से डर के पीछे चला जाता. A number of people had gathered to watch the reunion when the keeper pushed him way through the crowd and asked grandfather what was he doing. जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो गया कि ग्रैंडफादर क्या कर रहा है, वहाँ पर एक कीपर आया और उसने कहा आप क्या कर रहे हो. I am talking to Trimoti, said grandfather. Weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? उसने कहा कि 6 महीने पहले मैंने इसे जू में दिया था, तुम यहाँ नहीं थे. I haven't been here very long, said the surprised keeper. उसने कहा मैं यहाँ पे नहीं था. प्लीज़ कंटिन्यू योर कॉन्वर्सेशन. उसने कहा हाँ अपनी बातचीत कंटिन्यू रखो. बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड. वो बहुत ही डेंजरस है, बैड टेम्पर्ड है, इसलिए मैं कभी टच नहीं करता, मैंने कभी टच नहीं किया. वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर. दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम. आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट. उसने कहा इसे अलग केज में क्यों नहीं रखते, ये जो लेपर्ड है इसे डराता रहता है. ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली एंड सो फार वंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल एंड रिटर्न्ड Trimoti केज टू से गुड बाय. इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क. अब वो रात हो रही थी तो वो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट की सर्च में गया, लेकिन वो उस दिन जल्दी चला गया था. देन वो वापस उस केज के पास आ गया उसे Trimoti को गुड बाय करने के लिए. नाउ he had been stroking and slapping Trimoti for about 5 minutes when he found another keeper observing with him some alarm. जो another keeper है उसने उसे देख लिया और देखा कि आप क्या कर रहे हो. Grandfather recognized him. उसने ग्रैंडफादर से पहचान लिया कीपर को कि Trimoti को जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम लेकर आया था तुम यहाँ पर थे. You remember me, said grandfather. Now why don't you transfer Trimoti into another cage away from this stupid leopard. ये stupid leopard से क्यों नहीं उसे दूर कर देते तुम. But sir, stammered the keeper, it's not your tiger. उसने कहा ये आपका टाइगर नहीं है. I know, said the grandfather trustingly. I realize he is no longer mine. वो कहता है मुझे पता अब ये मेरा नहीं है क्योंकि मैंने इसे जू में दे दिया है. At least to take the suggestion for 2 months. लेकिन मेरी सजेशन मानो. I remember your tiger is very well, said the keeper. He died 2 months ago. उसने कहा ये आपका टाइगर नहीं है, आपका टाइगर जो था वो 2 महीने पहले ही मर गया है. Dead, exclaimed grandfather. ग्रैंडफादर को बहुत हैरानी हुई. Yes sir, of pneumonia. This tiger was stepped in the heels only last month. इस टाइगर को लास्ट मंथ ही लाया गया है फ्रॉम द हील्स एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और ये बहुत डेंजरस है. Grandfather could think of nothing to say. The tiger was still looking at his arms and increasing relish. Relish का मतलब होता है उसका स्वाद लेना उसके हाथ का. Grandfather took what seemed to him at an age of withdrawal his hand from the cage. जब वो हाथ जो है वहाँ से हटा लिया. When his face near the tigers the murmured and said good night. उसका देखा और उसे good night कहा. Good night Trimoti. He became little sad and giving the keeper's screwful look. एक अजीब सा उसके तरफ लुक दिया कि वो जो कीपर था वहाँ का. Walked briskly out of the zoo. और वहाँ से वो बहुत उदास मन से वापस घर आ गया. I hope the chapter is clear to you. Thank you viewers.